जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 14 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 14 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके लिए गॉसिप कर रहा है, आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, कोई कोर्ट केस में आप उलझे हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी किसी ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी बदनामी कर रहा है, कोई आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि जैसे आप बहुत रूड हैं, आप बहुत गलत इंसान हैं, मे बी किसी के प्यार को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, या फिर 5 3 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। कोई आपकी बदनामी कर रहा है या फिर कोई आपको किसी कोर्ट केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई ऐसा दिखा रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है एंड वो अन्याय आपने किया है। ये आपके शत्रु हो सकते हैं। 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपके पार्टनर हैं जो आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को फंसाया गया है उल्टी सीधी चीज़ों में। आपके पार्टनर को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है, आपके पार्टनर को मिसगाइड किया जा रहा है आपके अगेंस्ट। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। तुला राशि सबसे ज़्यादा, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 3 1 9 9 2 10। तो 1 2 3 9 एंड 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 2 3, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की सच्चाई पता चल रही है। ये कैसी सच्चाई है? मे भी कोई आपके पार्टनर को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती आपका नाम खराब कर रहा है एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले इसके बहकावे में आ गए थे, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है आप दोनों के। ओके, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका क्लोज वन भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर को लगा कि इसने अगर कोई बात कही है आपके लिए तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि वो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। 3 1 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर अब अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जब कोई इंसान इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब अपना एनालिटिकल माइंड यूज़ करता है, जैसे गुणा भाग करता है, जोड़ घटाना करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी बताई गई हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। सन ऑफ कप की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये बटरर टाइप का है। बटरर का मतलब ये है कि ये सामने से तो बड़ा मीठा बना रहता है, स्वीट टंग है इसकी, लेकिन ये पीछे से पत्ता साफ कर देता है। तो इस तरह की कुछ आपके शत्रु की या थर्ड पार्टी की इमेज हो सकती है जो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट जो कुछ भी उल्टा सीधा बोला था वो सब की वजह से आपके पार्टनर को कई रातों को नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा ये परेशान रहे हैं, जैसे इनकी बुद्धि पे ताले पड़ गए थे, इनकी दिमाग बिल्कुल लॉक हो गया था, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे मतलब इनको विश्वास नहीं हो पाया कि आप इनके साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप इतने बुरे हो सकते हैं। ये सब चीज़ों पे इनको विश्वास नहीं हुआ एंड कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को कोसा है कि इन्होंने आपको क्यों चाहा, आपसे क्यों दिल लगाया। लेकिन यहाँ पर 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो व्यक्ति कार्मिक था, वो व्यक्ति मजिशियन था। उसने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, चीज़ों को अपने फेवर में करके उसने बात की है।
मे भी आपने कोई बात बोली हो सकती है, लेकिन जैसे होता नहीं है कि मिर्च मसाला लगा के बात पेश कर देना एंड सामने वाले का भेजा फ्राई कर देना, तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहा है 314 एंड 9 3 12 हैंग्ड मैन। यस, आपके पार्टनर को लटका दिया था। आपके पार्टनर वैसे वाइस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वही बात होती है कि कुछ चीज़ें ऐसे आपके सामने रख दी जाती हैं, चीज़ों को इतनी गंदी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि कोई भी इंसान कुछ टाइम के लिए मतलब नेगेटिव हो ही जाता है। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था जैसे आपने इनको बैक स्टैप किया है बहुत गंदी तरीके से, एंड आपके पार्टनर को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाया। 10 9 19 सन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन पे ज़्यादा विश्वास करने लगे, उस थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा क्लोज हो गए। इनको ऐसा लगने लगा जैसे वही इनका वेलविशर है, वही इनका मतलब सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान है। लेकिन 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे जजमेंट कुछ पास हुआ है, या तो आपके पार्टनर के साथ कुछ कांड हुआ है जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुई है इनकी रियलिटी, या फिर कुछ ना कुछ तो इनकी अवेकनिंग हुई है, इनकी आंखें खुल गई हैं। क्योंकि ये जो सॉर्ड है ये देखिए डिवाइन ही दे रहे हैं आपके पार्टनर को, मतलब ये जो आपके पार्टनर की अकल पे ताले पड़ गए थे वो डिवाइन ही खोल रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है 23 मतलब 23 मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर लिटरली आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी या इम्पोर्टेंस देते थे, एंड ये जो व्यक्ति है ये अपनी इम्पोर्टेंस चाहता था, मतलब आपको रिप्लेस करके अपने आप उस जगह पे बैठना चाहता था, जिस वजह से उसने ये गंदा गेम खेला है। लेकिन आपके पार्टनर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 6 ऑफ 9 6 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो व्यक्ति है ये सेल्फिश है, स्वार्थी है एक नंबर का, ये सब अपने बारे में सोचता है। इसका मतलब जैसे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनकी ये मेंटालिटी हो सकती है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। इनको समझ में आ चुका है कि ये जो व्यक्ति है ये सब अपने बारे में सोचता है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी वजह से किसका किसका लॉस हुआ, किसको पेन हुआ, मतलब किसी का कुछ भी हो जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका फ़ायदा होना चाहिए, बस इनके लिए इतना मैटर करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को देख के, आप दोनों के अटैचमेंट को देख के इनको चिढ़ हुई, एंड इन्होंने आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट कर दी अपनी वैल्यू बनाने के लिए। तो यहाँ पे 20 हो गया था, 20 एंड 15 कितना हुआ? 35 का मतलब हो गया 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि इस थर्ड पर्सन पे विश्वास करके, मतलब ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई लव रिलेशन ही हो, ये कोई भी हो सकता है, इनका फ्रेंड भी हो सकता है, इन्हीं के जेंडर का भी हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को चिढ़ हुई एंड उसने पता साफ कर दिया। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि इतने टाइम से ये डेविल को फीड कर रहे थे। ओके, तो जिस वजह से इनको इनकी यह हालत हो गई थी, लेकिन अब फ़िलहाल ये उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, उन हालातों से निकल रहे हैं। 9 10 ये हो गया था 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर, गलत को सही और सही को गलत समझ रहे थे। 2 ऑफ वैंड, तो पहले आपके पार्टनर ने ये वैंड पकड़ा था उस थर्ड पार्टी का, लेकिन अब इन्होंने उसको छोड़ के आपका पकड़ लिया है। मतलब क्या है कि अभी आप पे फिर से स्टक हो गए हैं, आपको फिर से अप्रोच करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? फूल की एनर्जी, क्योंकि इनको लग रहा है ये फूल थे, ये मूर्ख थे जो इन्होंने ऐसे व्यक्ति पे विश्वास किया, क्योंकि ये व्यक्ति किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ अपना सगा है, सेल्फिश है ये। 2 1 3 की एनर्जी, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप एम्प्रेस हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप गिरे पड़े इंसान नहीं हैं, आप कुछ ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते हैं, आप अपने आप को प्रियोरिटी देने के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, आपकी जो जगह है वो हमेशा एज इट इज़ रहेगी। एंड यहाँ पे 3 2 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में फिर से आपकी वैल्यू बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो पेन मिला था, पेन के बाद क्या होता है, जब डिस्टेंस बढ़ जाती है उसके बाद जब डिस्टेंस कम होती है तो वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके फिर से खुश हो गए हैं कि थैंक गॉड मेरा पार्टनर इनोसेंट है, थैंक गॉड मैंने जिस पे विश्वास किया वो गलत नहीं था, एंड मतलब इनको उससे छुटकारा मिल गया, इसको लेके भी ये खुश हैं। तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को किसी चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था,
एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था जैसे बस ये कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे, बहुत बड़ी गलती करने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने इनको बचा लिया। यस, क्योंकि ऊपर जजमेंट की एनर्जी आई थी। तो मे बी आपके पार्टनर कुछ बड़ी गलती कर सकते थे, कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते जिससे शायद फिर आप दोनों कभी ना मिल पाते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आप दोनों को बाल बाल बचाया है। आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल प्योर है, जिस वजह से डिवाइन ने खुद आपके पार्टनर को देखिए ये सॉर्ड दी है कि ये देखो सच्चाई। एंड इस सॉर्ड से इस सारी जो जाला लगा है ना, जो मकड़ी ने बनाया है, स्पाइडर ने, इसको काट दो। एंड आपके पार्टनर ने ये सारा चीज़ें साफ़ कर दी हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप भी इनोसेंट हैं, ये भी इनोसेंट हैं। इस वजह से डिवाइन ने खुद हेल्प की है। तो सच्चे प्यार की हेल्प हमेशा डिवाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया था 1919-8-27 हर्मिट की एनर्जी। ओह माय गॉड, मे बी आपके गुरु जी हैं कोई, जिन्होंने आपके पार्टनर को ये शक्ति दी है कि वो सच्चाई देख पाए। ओके, एंड ये आगे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, मे बी आपको भी बहुत ज़्यादा पेन मिला था। देखिए इधर आपके पार्टनर 10 ऑफ सॉर्ड, इधर आपकी भी एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड की दिख रही है। तो ये जो भी सिनेरियो था, इसमें आप दोनों बहुत घायल हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपने। 10 to 12 हैंग्ड मैन, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपको पनिश किया गया था, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये आपसे चिढ़ता था। इसको चिढ़ ये लगती थी कि आपके पार्टनर आपको इतनी वैल्यू क्यों देते हैं, आपको इतना प्रियोरिटी पे क्यों रखते हैं। तो इस वजह से इसने ये सारा गंदा गेम खेला था। बट यहाँ पे 12 एंड 15 27 हर्मिट की एनर्जी, देखिए यहाँ पे भी हर्मिट था, यहाँ पे भी हर्मिट है। मतलब आपके पार्टनर एंड आपकी दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एंड अब आप दोनों को अपने बीच में किसी थर्ड पर्सन को कभी नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया तो वो यही हाल कर देगा आप लोगों का। क्या गाइडेंस है? डोंट स्टॉप एंड बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है एंड डटे रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे से प्यार किया है तो डरना क्या, डरने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी थर्ड पार्टी को एंट्री देने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।